नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805096906503860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 के लिए हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख रहे हैं। उस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज हम इसमें 7वां वीडियो देखेंगे। पिछले जितने भी वीडियोस हो चुके हैं, अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो उसको प्लीज देख लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी से ये करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू कर लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आज के। तो पहला प्रश्न हमारे पास है कि 21 जून 2022 को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रदर्शन का मुख्य आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया है, ठीक है। तो आयोजित तो ये हुआ है कर्नाटक के अंदर, मैसूर में, ठीक। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, इस रेजोल्यूशन को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2014 में अपनाया गया था, ठीक। तो 2015 से यह सेलिब्रेशन लगातार हो रहा है 21 जून को, ठीक है। और पहला जो सेलिब्रेशन कहाँ पे हुआ था, राजपथ दिल्ली में, है ना। तो इस वर्ष का जो है ये मैसूर में हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत ने किस वर्ष तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा यानी कि नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी की जो है क्षमता का जो टारगेट है, ये कब तक के लिए निर्धारित किया है। तो 2030 तक हमारे पास जो है ये 500 गीगावाट जो है ये नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी हो जाएगी। तो इसमें से बी ऑप्शन जो है ये चूज करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए एकल राष्ट्रीय पोर्टल यानी कि सिंगल नेशनल पोर्टल लॉन्च किया है। इसके लिए बायोटेक रिसर्चर्स जो हैं और स्टार्टअप्स इससे संबंधित जो हैं, तो इसके लिए यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, सिंगल नेशनल पोर्टल। नेक्स्ट देखिए कि डिजिटल युग में मेट्रोलॉजी यानी कि इंग्लिश में हालांकि थीम वगैरह को प्रेफर किया करिए, मेट्रोलॉजी इन द डिजिटल एरा, ठीक है। इस थीम के साथ विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2022 किस दिन मनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मौसम संबंधित जो घटनाएं हैं उन सब के लिए डे ऑब्जर्व करते हैं, मेट्रोलॉजी डे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, प्रतिवर्ष जो है 20 मई को, है ना। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक। अभी हमने ऊपर जो है योगा का सेलिब्रेशन जो देखा था 21 जून वाला, उसकी थीम भी आप याद रख सकते हैं। इस वर्ष की थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक। हाल ही में भारतीय रेलवे ने स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की है, ठीक है। तो हाइपरलूप क्या होता है, इसको आप एक बार सर्च करके विजुलाइज कर लीजिएगा, ठीक है। एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है जिसमें कि एक डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अंदर ऐसे कैप्सूल्स होते हैं, है ना। उसमें जो है काफ़ी हाई स्पीड में ये कैप्सूल जो है इस पूरे जो लूप होता है उसमें ट्रैवल करते हैं, तो इस वजह से इसको हाइपरलूप नाम दिया गया है। जैसे एक कंपनी है वर्जिन, है ना, वो इसके हाइपरलूप जो ऑपरेशंस में जाने जाते हैं। तो इसी सब पर्पस के लिए इंडिया में जो एक इंडिजिनसली हाइपरलूप सिस्टम डेवलप करने के लिए यहाँ पे इंडियन रेलवेज ने पार्टनरशिप की है आईआईटी मद्रास के साथ। हाल ही में खबरों में रहा उपासना स्थल अधिनियम विशेष उपबंध कब पारित किया गया था, ठीक है। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजंस ये पास हुआ था वर्ष 1991 में, ठीक। बेसिकली इस एक्ट में जो है इस जब पास किया गया था तो इस जो मेन इसका कह लीजिए प्रोविज़न था इस एक्ट का, उसमें ये कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 जब भारत को आज़ादी मिली, है ना, तो उस समय तक जो भी रिलीजियस मस्जिद थे या मंदिर थे, है ना, तो उनकी जो स्थिति थी, ठीक। तो इस एक्ट के बाद से अब जो है किसी भी ऐसे मंदिर, चर्च या जो ये मॉस्क है ना, इन सब की स्थिति को परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा, ना ही उनको किसी दूसरे धर्म के जो है ये पूजा के स्थल के रूप में परिवर्तित किया जा सकेगा, ठीक है। तो इन्हीं सब वजहों से जो है यहाँ पे ये रिसेंटली जो है न्यूज़ में था कुछ, तो ऑप्शन हम सी को चुनेंगे। 1991 में जो है इसको पास किया गया था। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे विशाल लगभग 9 मीटर लंबा रैप्टर डायनासोर के जीवाश्म की खोज हाल ही में कहां पर की गई है, ठीक है। तो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं डायनासोर्स वगैरह, तो इनके कभी कभी देखते हैं कि जो है पुराने अवशेष मिलते रहते हैं, फॉसिल्स। तो अभी रिसेंटली जो है इसको लगभग 9 मीटर जो लॉन्ग एक इसका स्ट्रक्चर खोजा गया है फॉसिल, और विश्व का जिसको सबसे बड़ा डायनासोर का जीवाश्म माना जा रहा है ये अर्जेंटीना में।
हाल ही में फ्रांस और सऊदी अरब ने किस देश के लिए $30 मिलियन की एक संयुक्त विकास कोष की घोषणा की है? यानी कि क्या है, ये जॉइंट डेवलपमेंट फंड है वर्थ $30 मिलियन, है ना। तो यहाँ पे ये देश संबंधित है, ये लेबनान, है ना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और इसमें जॉइंटली इस फंड को डेवलप किसने किया? फ्रांस और सऊदी अरब ने। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लमित्य 2022 आयोजित किया गया है? ठीक है, तो ये लमित्य एक्सरसाइज जो होती है भारत और इधर सेशल्स के बीच में होती है, जो एक आइलैंड कंट्री है, इधर देखेंगे आप मेडागास्कर के आसपास के रीजन में। ठीक, तो ये 9th एडिशन जो है लमित्य का ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें इंडिया की तरफ से इंडियन आर्मी की जो है एक कंटिजेंट और इधर सेशल्स की तरफ से उनके जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और इसकी बात करें अगर जो है ये एक्सरसाइज कब से हो रही है, तो ये वर्ष 2001 से जो है हो रही है और इस बार 2022 में जो है ये 9th एडिशन है। मई 2022 में प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन नामक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑक्सफैम इंटरनेशनल, है ना। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। अभी जो ये हुआ था ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ये दावोस में जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ठीक, तो वहाँ पे इस रिपोर्ट को एक तरीके से रिलीज किया गया और इसमें प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन रिपोर्ट में ये बताया गया है मेनली कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान हर 30 घंटे में जो है एक बिलियनर जो है मतलब कोई एक व्यक्ति बिलियनर बन गया है ना, कोई भी बिजनेसमैन, स्पेशली जो लोग फूड और एनर्जी सेक्टर में काम कर रहे थे वो, है ना। और अगर बात करें वहीं पे प्रति 33 घंटे में लगभग 1 मिलियन, है ना, 1 मिलियन लोग जो है वो मतलब पॉवर्टी से एक्सट्रीम पॉवर्टी की ओर बढ़े, है ना। तो ये जो डिवाइड एक तरीके से देखा गया कोविड-19 पैंडेमिक में, तो इसको कम करने की जरूरत है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों के संबंध में ये रिपोर्ट ऑक्सफैम के द्वारा जारी की गई थी, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है हेनले के द्वारा। तो 2022 का जो ये इंडेक्स आया है अभी, इसमें भारत की रैंकिंग हमसे पूछी जा रही है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। तो इंडिया इस साल है 87वें नंबर पे, ठीक, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। पहली पोजीशन पे कौन है? जापान, ठीक। जापान के लोग जो है लगभग 193 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉप पे था और इंडिया की पोजीशन 87 है। जुलाई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ था 2014 में, तो इसके लिए जारी होने वाले पैसों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? ठीक, तो जो भी फंड एलोकेट होता है स्मार्ट सिटी मिशन के डेवलपमेंट के लिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो उपयोग करते हैं उस पैसों का वो तमिलनाडु स्टेट है, ठीक। जैसे उत्तर प्रदेश में भी कितने शहर हैं इसके अंतर्गत? 10 हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि ये जो तमिलनाडु है ये हमारा करेक्ट है। हाल ही में विश्व बैंक ने महामारी की तैयारी और बेहतर स्वास्थ्य सेवा वितरण के लिए भारत के हेल्थ सेक्टर के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में कितने बिलियन डॉलर के समर्थन को मंजूरी दी है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है $1 बिलियन के एक तरीके से अग्रीमेंट पे समझौता हुआ है विश्व बैंक और भारत के बीच में। इसके लिए हेल्थ सेक्टर जो है वहाँ पे एक बेहतर जो है पैंडेमिक का प्रिपेयर्डनेस हो आने वाले जो दिनों में। अभी जैसे कोविड-19 की भी 4th वेव की बात चल रही है ना, तो इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे $1 बिलियन का जो है ये अग्रीमेंट हुआ है। अगला देखिए, हाल ही में 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला भारतीय बंदरगाह कौन सा बन गया है? ठीक है, तो देखिए आंसर तो इसका है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट होगा। ये कहाँ पे स्थित है? नवी मुंबई में, ठीक। अब यहाँ पे बात आती है कि लैंडलॉर्ड मॉडल जो है वो क्या होता है, ठीक। तो देखिए 2 तरीके के यहाँ पे पोर्ट्स के रेगुलेशन होते हैं। एक लैंडलॉर्ड मॉडल होता है और दूसरा एक होता है सर्विस मॉडल, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड में क्या है बेसिकली कि जैसे गवर्नमेंट, जैसे भारत सरकार की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट करती है एज अ रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडी कह लीजिए या फिर लैंडलॉर्ड कह दीजिए, और जो पर्टिकुलर पोर्ट है उसकी सारी की सारी जो ऑपरेशन वाला ये मतलब कह लीजिए पार्ट है ना, उसको किसी प्राइवेट फर्म को जो है दे दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसको ऐसे समझ सकते हैं पीपीपी मॉडल जो है ना, उस पे आधारित है, ठीक। तो अब यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, तो इसमें ये पूरी तरीके से जो इसकी पूरी कार्गो हैंडलिंग एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी ऑपरेशंस हैं, ये सारे के सारे प्राइवेट फर्म्स के द्वारा पूरी की पूरी तरीके से किया जाता है और इसमें जो रेगुलेटरी फंक्शन है वो गवर्नमेंट का है, ठीक। तो इस मॉडल पे जो है पूरी तरीके से 100% बनने वाला ये पहला पोर्ट भारत का बन गया है, ठीक। ये ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट था। ग्लोबली देखेंगे तो ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ये टॉप 100 में अगर हम बात करें तो विश्व में 26वें नंबर पे आता है, जो ये लार्ज कार्गो हैंडलिंग वाले पोर्ट्स हैं, है ना, उस क्रम में। और
जो है थोड़ा और डिटेल अगर इसके बारे में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट था। अगला है फिक्की जो संस्थान है, इन्होंने जो वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 इसके लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है, तो इन्होंने अभी प्रीवियस एक एस्टिमेट दिया था कि 7.4% जो है ये जीडीपी ग्रोथ होगा, तो अब इसको घटा करके इन्होंने कितना कर दिया है, तो अब ये 7% के आसपास जो है ये किया गया है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। अगला देखिए, जनजातीय युवाओं के डिजिटल कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से गोल कार्यक्रम का दूसरा चरण 28 जून 2022 को शुरू किया गया है। तो इसका पहला चरण किस वर्ष में शुरू किया गया था, हमको ये बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट फेज शुरू हुआ था मई 2020 में, ठीक है। उसको दिसंबर 2020 तक जो है कंप्लीट कर लिया गया था। नहीं सॉरी, माफ कीजिएगा, दिसंबर 2021 में कंप्लीट हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं ये कि ये जो है क्या चीज़, ठीक है। तो गोल प्रोग्राम बेसिकली यहाँ पे इसका फुल फॉर्म देखेंगे पहले। ये है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, ठीक है। तो ये प्रोग्राम है, इसमें जो ये इनिशिएटिव है, जॉइंट इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है भारत की और जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा, है ना, इन दोनों का जॉइंट इनिशिएटिव है, जो कि ट्राइबल यूथ और जो वुमेन है इनमें जो है डिजिटल क्षेत्र में स्किल्स और एम्पावरमेंट के दिशा में काम करता है। तो फर्स्ट फेज हमने बताया कि कंप्लीट हो गया है और अभी इसका जो सेकेंड वर्जन है इसको लॉन्च किया गया है। जुलाई 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के न्यायिक सेवा आयोग के साथ न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है, ठीक है। तो भारत और यहाँ पे मालदीव के बीच में जो है जुडिशियल कोऑपरेशन के लिए एक MOU साइन हुआ है, ठीक है, जो जुडिशियल सर्विसेज कमीशन से रिस्पेक्टिव दोनों देशों के। तो जुडिशरी के क्षेत्र में जो है यहाँ पे संवर्धन के लिए इसको शुरू किया गया है। तो बी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे हम यहाँ से। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों यानी कि जो मेजर स्टेट्स हैं, तो इस कैटेगरी में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है, हमसे ये पूछा जा रहा है, ठीक। तो जो 2020 का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है इसमें हमारी रैंक है 7th, जो 2020 यहाँ 21 वाले में 7th है और जो 2020 का आया था उसमें 9th था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्थानों की जो है एक तरीके से सुधार हुआ है इसमें, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य का है, तो ये है कर्नाटक, सी ऑप्शन। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काफी वृद्धि हो रही है आजकल, तो उसी क्रम में एक डिजिटल लोक अदालत इस पे बेस्ड डेवलप की गई है राजस्थान स्टेट में। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो राजस्थान का लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, तो उनके डिजिटल पार्टनर हैं ये ज्यूपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इस जो लोक अदालत है ये AI फॉर्म में इसको डेवलप किया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व जज को BCCI जो क्रिकेट का ये कंट्रोल बोर्ड है ना भारत में, तो इसका आचरण अधिकारी और लोकपाल नियुक्त किया गया है, एथिक्स ऑफिसर एंड ओम्बड्समैन। तो ये हैं विनीत सरन जी, इनकी अपॉइंटमेंट हुई है इन पदों पे। अगला देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के क्षेत्र में जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति जो है गठित की है, ठीक। तो यहाँ पे जो है MSPs के जो है एक तरीके से निर्धारण के लिए एक कमेटी यहाँ पे गठित की गई है, संजय अग्रवाल जो है इनकी अध्यक्षता में। कुछ पुस्तकें जो प्रकाशित होती हैं हाल फिलहाल एग्जाम्स में, उनके बारे में ही पूछा जाता है। तो एक किताब है बियॉन्ड द मिस्टी व्हील टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड, तो ये किसने लिखा है, तो ये आराधना जौहरी जी हैं, इनकी पुस्तक है। अगला है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस राज्य ने फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य यानी कि मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार जीता है, ठीक। तो अभी हाल ही में जो है ये 68th नेशनल फिल्म अवार्ड जो है घोषित किए गए हैं। इसमें सबसे जो है फिल्म फ्रेंडली स्टेट है ये मध्य प्रदेश जो है इसको घोषित किया गया है। और इसी जो है फ्रेंडली स्टेट के जो है क्षेत्र में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को भी जो है एक स्पेशल मेंशन दिया गया है इस जो हमारे अवार्ड्स हैं, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। अगला देखिए, इसी 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे साउदर्न फिल्म इंडस्ट्री से सूर्या और अजय देवगन जो है बॉलीवुड से, इन दोनों को इसमें बेस्ट एक्टर के रूप में जो है अवार्ड दिए गए हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसको हम चुनेंगे। फीमेल में जो है किसको मिला है जरा कमेंट करके बताइए तो, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड।
हाल ही में दिनेश गुणवर्धने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तो पड़ोसी देश जो श्रीलंका है, यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस चली रही है, तो उसी क्रम में कई सारे जो है अभी अप्स एंड डाउन्स यहाँ देखे गए। गोटाबाया राजपक्षे जो प्रेसिडेंट थे, ये जो है देश छोड़ के भाग गए, पहले मालदीव, फिर वहाँ से जो है कहीं सिंगापुर वगैरह चले गए, ठीक। तो उसके बाद जो है रनिल विक्रमसिंघे जो है ये यहाँ के प्रेसिडेंट बने। उसके बाद उन्होंने भी रिज़ाइन किया, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पहले ही रिज़ाइन कर चुके थे। तो अभी रिसेंटली जो है यहाँ पे दिनेश ये गुणवर्धने जो है इनको चुना गया है प्राइम मिनिस्टर, और रनिल विक्रमसिंघे जो हैं इनको अब जो है प्रेसिडेंट चुन लिया गया है, ठीक। तो ये सब चीज़ें हम जो है ध्यान रखेंगे। हाल ही में जारी यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 वर्ष में भारत को प्रेषण कितने अरब डॉलर का प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो जो भी लोग बाहर कहीं विदेशों में काम करते हैं, तो भारत में जो मनी ऑर्डर इस तरीके से धन प्रेषण करते हैं, तो उसमें 2021 वर्ष में टोटल जो है लगभग ये 87 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त हुआ है, ठीक। तो इसके साथ देखेंगे तो पूरे इस सूची में भारत जो है पहले स्थान पे है, और यहाँ पे जो रेमिटेंसेज हैं 87 अरब डॉलर्स हैं, इसको ध्यान रखेंगे आप। फिल्म निर्माता केपी कुमारन को जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार किस राज्य का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है, ठीक। तो यहाँ पे ये अवार्ड दिया जाता है स्टेट ऑफ केरल में। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। विनर कौन है? केपी कुमारन। हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 2022 किस दिन मनाया गया, ठीक। तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग जो है प्रति वर्ष हम जुलाई 23 को मनाते हैं, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे उद्देश्य ये है कि जो है हमको ये चीज़ रिमाइंड कराई जा सके कि रेडियो की इम्पोर्टेंस जो है हमारे लाइफ में क्या है। हालांकि अब तो इतना यूज़ नहीं करते हैं रेडियो वगैरह लोग, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं टेक्नोलॉजी के ज़माने में, ठीक है। तो जो ये डे का सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ था ब्रॉडकास्टिंग डे का, वो इंडिया में जो ऑल इंडिया रेडियो स्टार्ट हुआ है ना, तो उसी के जो है जिस दिन से ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुई उसी डे को मनाते हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो है ऑल इंडिया रेडियो का जो स्टार्टिंग डे है 23 जुलाई, ये किस वर्ष में हुआ था, ये जरा कमेंट करिए। हाल ही में किस संस्था ने काम के दौरान सोशल मीडिया नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए वीवा इंगेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे जो है जैसे कॉर्पोरेट कल्चर में जो है सोशल मीडिया का यूज़ होता है काफ़ी, तो वहाँ पे इसको प्रमोट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। जुलाई 2022 में शेख मोहम्मद सबा अल सलेम, ये पूरा नाम इनका है, किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं कुवैत के, ठीक। ऑप्शन ए। 21 जुलाई 2022 को वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं, ठीक है। तो 2017 में ये योजना लॉन्च की गई थी। सोशल सिक्योरिटी स्कीम है बेसिकली ये, जिसमें जो है इसकी लिमिट बढ़ा करके 15 लाख रुपए कर दी गई है ना। तो जो इन्वेस्टमेंट प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से जो 60 प्लस या कह लीजिए सीनियर सिटीजन लोग हैं, तो उनके एक पेंशन से संबंधित ये स्कीम है। तो इसके प्रोविजंस को एक बार पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे 5 वर्ष टोटल जो है पूरे हो चुके हैं, वही यहाँ पूछा जा रहा था। तो डी ऑप्शन को चुनेंगे हम। हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र के लिए बिहार में कौशल प्रशिक्षण पहल शुरू करने के लिए समझौता किया है, ठीक है। तो ई कॉमर्स कंपनी जो है फ्लिपकार्ट है ना, इन्होंने जो इनके जितने भी ई कॉमर्स से संबंधित लॉजिस्टिक्स सेक्टर है ना, जिसमें जो सामान का जो है मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह होता है, तो इन सब पर्पस के लिए स्किल ट्रेनिंग इनिशिएटिव जो है स्टार्ट किया है यहाँ पे बिहार में, है ना। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है, ठीक है। तो स्कीम जो लॉन्च हुई थी जल जीवन मिशन, उसके अंतर्गत यहाँ पे हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट जो देश का पहला बन गया है, ये है बुरहानपुर, जो कि है मध्य प्रदेश में। एक संस्थान है मॉर्गन स्टैनली, ठीक है। तो इनके अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अपने पिछले अनुमान, यानी कि मॉर्गन स्टैनली का ही जो है पिछला एस्टिमेट था 7.6%, तो इससे जो है घटा करके अब किया गया है 7.2%। ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था फिक्की के संदर्भ में शायद, है ना, तो उसमें जो है 7% का एस्टिमेट उन्होंने लगाया था, तो यहाँ पे 7.2 है, इसको ध्यान रखेंगे।
हाल ही में भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्प्रिंट चैलेंज का अनावरण किसने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्रिंट चैलेंज इसी जो इंडिजिनसली टेक्नोलॉजी है इसको बूस्ट देने के लिए इंडियन नेवी में पर्टिकुलरली शुरू किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में जारी नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में केंद्र शासित प्रदेशों और शहर राज्यों की श्रेणी में शीर्ष में प्रदर्शन जो है निम्न में से किसका रहा है ना, किस यूनियन टेरिटरी का रहा है। तो इसमें फर्स्ट है चंडीगढ़, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। स्टेट्स में जो हमने देखा था कौन सा था, कर्नाटक है ना, जो मेजर स्टेट्स वाली कैटेगरी थी। यहाँ पे यूटी वाले में जो है चंडीगढ़ है। अगला है कि बालियारिक द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये आइलैंड जो है बालियारिक, ये मेडिटेरियन सी देखेंगे है ना, तो यहाँ पे लोकेटेड है। मैप में इसको एक बार देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज जो है वो प्रस्तुत करते हैं, ठीक। तो देखिए पहले क्या था कि हमारा जो जितना भी स्थल वाला पार्ट है पृथ्वी पे पूरा एक भाग ही था, है ना, बाकी का पानी था। धीरे धीरे जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होगी तो धीरे धीरे हमारे ये कॉन्टिनेंट्स जो है एक दूसरे से अलग हुए। तो देखेंगे यहाँ पे जो साउथ अमेरिका है ना, तो कुछ जैसे इस शेप में है, ठीक। और अफ्रीका को भी देखेंगे तो वो भी इसी शेप में है ना। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एक जैसे मैप में दिखते हैं। वही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मिरर इमेज एक तरीके से प्रस्तुत करते हैं, ठीक। तो यहाँ से बी ऑप्शन जो है इसको चुन लेंगे, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा, मैप में आपने देखा ही होगा वैसे इसको। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में वहाँ के जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो पॉइंट्स हैं वो लिखे हुए हैं। तो शुरू के 3 तो हमारे बिल्कुल ठीक हैं। अंटार्कटिका के रीजन में देखेंगे सर्वोच्च पर्वत शिखर लिखा माउंट एल्ब्रस, ये गलत है। यहाँ पे देखेंगे माउंट विंसन जो है ये सबसे हाईएस्ट पीक है। इसकी जो कह लीजिए एलिवेशन है लगभग 4890 के आसपास मीटर्स के आसपास जो है ये है, ठीक। तो माउंट विंसन जो है ये करेक्ट होगा इसमें, इसलिए ये वाला गलत है। मैप में आपने फारस की खाड़ी देखी होगी, ठीक है, जो ये गल्फ ऑफ ओमान और ये जो पूरा वाटर बॉडी आप देखते हैं। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे कि कौन कौन से देश जो हैं इससे बॉर्डर करते हैं। तो यहाँ पे दिए हुए में इराक, बहरीन, कुवैत है ना, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये सब जो है शामिल हैं। सीरिया जो है, सीरिया थोड़ा इधर ओमान के नीचे है, मैप में आप देखेंगे तो ये जो है उससे सीमा नहीं बनाता है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ओशनिक फ्लोर के संबंध में पूछा जा रहा है कि महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत यानी कि एक्सटेंसिव पार्ट जो है वो कौन सा है, ठीक है। तो अगर हम ओशनिक फ्लोर के क्रम के बारे में देखें तो सबसे जैसे शुरू में हम देखेंगे जो स्ट्रक्चर में मिलेगा ये ओशनिक सेल्स जो है ये पहले आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो महासागरीय ढाल हमारे ओशनिक स्लोप्स हैं, ठीक है। फिर ओशनिक डीप्स आएंगे और सबसे एक्सटेंसिव पार्ट हमें आएगा डीप सी प्लेन्स जो है ये आएगा। तो यहाँ पे इसका उत्तर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। निम्न में से किस देश की सीमा मृत सागर के साथ नहीं लगती ये बताना है हमें, ठीक है। तो डेड सी अगर आपने मैप में लोकेट किया हुआ होगा तो देखेंगे तो इधर में जैसे ईस्टर्न साइड में जॉर्डन का एरिया है, ठीक। यहाँ पे इजराइल का जो एरिया है, ठीक है। तो इधर जो है नॉर्थ में देखेंगे तो वेस्ट बैंक वाला जो एरिया है ना, ये पैलेस्टीन जो एरिया हो गया। तो लेबनान इसके वेस्ट बैंक के जो गोलन हाइट्स है इसके काफ़ी ऊपर पड़ता है, तो ये इससे सीमा साझा नहीं करेगा। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ये जितने भी मैप बेस्ड क्वेश्चन है इसको मैप में प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, वहाँ से क्लियर होगा आपको। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर आपने देखा होगा इधर म्यांमार के साथ हमारे कौन से स्टेट्स की जो है बाउंड्री लगती हैं और कौन सी नहीं लगती ये यहाँ पे बताना है। तो एक शॉर्टकट है अरुणा मामी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम और ये मणिपुर और नागालैंड, ठीक। त्रिपुरा जो है यहाँ पे ये शेयर नहीं करता है बॉर्डर, तो सी ऑप्शन को चुनेंगे हम। वर्ष 1928 में कांग्रेसी नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया था, ठीक। तो इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि इस कमेटी के जो हेड थे कौन थे, मोतीलाल नेहरू जी थे, है ना, ऑप्शन सी। बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में आप पढ़ते होंगे तो यहाँ पे उसी संदर्भ में पूछा गया है कि दोनों धर्म जो है निम्न में से किस विषय पर समानता नहीं रखते हैं, ठीक है। तो कर्मा, मोक्ष, रीबर्थ है ना, इन सब में जो है दोनों की एक तरीके से सहमति मिलती है, परंतु एग्जिस्टेंस ऑफ सोल यानी कि आत्मा की उपस्थिति के अगर संदर्भ में हम बात करें तो बुद्धिस्ट जो है वो बिलीव नहीं करते हैं कि जो है एग्जिस्टेंस ऑफ सोल जो है वो होता है। वहीं जैन जो है वो जो है
एवरी लिविंग बीइंग में जो है आत्मा के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, तो इसी पे इनकी जो है असमानता है, तो इस ऑप्शन को हम चुनेंगे। फिजिक्स में जैसे आप यूनिट्स पढ़ते हैं, ठीक है, एसआई यूनिट्स जैसे मोस्टली एग्जाम्स में आपसे पूछी जाती हैं, तो निम्न में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता, हमको ये बताना है। तो यहाँ दिए हुए ऑप्शंस में देखेंगे रिलेटिव डेंसिटी जो है अपेक्षिक घनत्व, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और बाकी के 3 जो हैं इनके मात्रक आप हमको कमेंट करके बताएंगे। और अभी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।